और क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। चलो आगे चलो। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, सबकी कंडीशन बताई थी कि रेज जब अगर पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस पे फिर रिफ्लेक्टेड रे उसकी जाती है, सब मैंने तुम्हें बता दिया था। अब इमेज फॉर्मेशन तुम पहले देखना, फिर ये आगे जो है समझ आएगा, क्योंकि अब अपन न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसमें है ना तुम्हारे इमेज फॉर्मेशन बड़ा रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि फिर अभी तुम्हें साइन कन्वेंशन सिखाना पड़ेगा जो तुम्हें है ना न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल एक भी सॉल्व नहीं होने वाला, ये गारंटी है। साइन कन्वेंशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पिछला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, कोई बात नहीं, वो एक में कराना जरूरी था, वरना फिर अलग अलग करता तो प्रॉब्लम होती। ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये मान लो है कॉनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, तुमको डिस्टेंस या फिर डिस्प्ले डिस्टेंस कैसे लेनी है, पॉजिटिव में लेनी है, नेगेटिव में लेनी है, कैसे लेनी है, ये बताना है। क्योंकि अगर नहीं पता चला कि पॉजिटिव में लेनी है नेगेटिव में तो फिर क्वेश्चन गलत होंगे, और क्वेश्चन गलत होने का मतलब सीधे तुम्हारा एक नंबर है, क्योंकि एमसीक्यू है। ठीक है। तो चलो भैया, वही ये प्रिंसिपल एक्सिस अपनी, ये अपना पोल, फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब देखो, ये मैंने तुम्हें बताया था फोकल लेंथ। ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट रखा है यहां, ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मुझे कोई बताएगा कि भाई ऑब्जेक्ट अगर यहां रखा है तो डायरेक्शन मतलब जो अपन जो ये लेंगे डिस्टेंस की, पोल से लेके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना, वो कैसे होगी, कितनी होगी, ये नहीं पूछा, वो कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी नेगेटिव में होगी। तो देखो भाई, ये है ना, इसको हम कहेंगे जब ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी हो, कहते हैं हम यू। ठीक है। इसको या फिर कह दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल यू कहते हैं जिसको हम। ठीक है। फिर अब देखो भाई, तुम्हें सीधा सा याद रखना है, जहां पे लाइट जाएगी, ये लाइट मान लो, है ना, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव में लेनी है। मतलब लाइट इस तरफ जा रही है तो ये जगह पॉजिटिव में लेनी है, मतलब तुमको ये डिस्टेंस पॉजिटिव में लेनी है, पोल से राइट साइड की तरफ पॉजिटिव में लेनी है, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन इस तरफ है। जिस तरफ लाइट की डायरेक्शन होगी वो उसी तरफ को हम पॉजिटिव में लेंगे। अब ये लाइट के उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये वाली डिस्टेंस लाइट यहां जा रही है लेकिन ये इस यहां पर है लेफ्ट में पोल के, तो इसलिए नेगेटिव में ली जाएगी। यू नेगेटिव होगा, याद रखना, हमें लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है। अब मान लो इमेज कहीं यहां बनी, ठीक है, इमेज कहीं यहां बनी, इसको डाल दूं मैं इमेज। ठीक है। अब इमेज डाल दी तो इसका जो इमेज से लेकर जो पोल तक की डिस्टेंस होती है इसको वी कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कहते हैं। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है। इमेज की डिस्टेंस पोल से होती है वी कहते हैं इसको, वी। ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। ज्यादातर जो यू होती है ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो ज्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन इमेज की डिस्टेंस अब नेगेटिव में। इस केस में जो मैं तुम्हें बना के दिखाया है, हमेशा याद रखना, जब लाइट की डायरेक्शन मान लो इसमें राइट की तरफ है ना, तो पोल से राइट साइड ही पॉजिटिव लेना है। ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो पोल के लेफ्ट साइड है,
तो u होगा तुम्हारा नेगेटिव में, ठीक है। और क्वेश्चन सॉल्व करते समय मान लो तुमको u दे दिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज 27, तो तुम्हें फिर क्वेश्चन में फॉर्मूले में -27 लिखना है। क्यों? क्योंकि भाई तुमको जो मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव में ली जाती है ज्यादातर, ठीक है, और नेगेटिव में ही होती है, तुम तो ये याद रख लो। ऑब्जेक्ट की इमेज की जो केस होगा उस हिसाब से क्या क्या आएगी क्या नहीं, वो तुमको फिर फोकल लेंथ वगैरह दी होगी। जैसे फोकल लेंथ अब इसमें कैसी है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है। देखो मैं तुम्हें लिख ही देता हूं यहाँ पे, फोकल लेंथ इन कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में लेते हैं, ये बात याद रखना, कहीं गड़बड़ कर दो, ठीक है। फोकल लेंथ नेगेटिव में लेते हैं, u नेगेटिव में लेते हैं ज्यादातर क्या होती नेगेटिव में है, ठीक है, क्योंकि मिरर के इस साइड थोड़ा ना तुम रख पाओगे, यहीं पे रख पाओगे, तो u भी नेगेटिव में होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आई? चलो भाई इतना तो तुम्हें बता दिया। अगर इमेज यहां बनती ना तो फिर मान लो, अगर चलो छोड़ो, इमेज अगर यहां बनती ना तो फिर पोल से जो इमेज की डिस्टेंस तो v कहते हैं उसको, लेकिन वो फिर पॉजिटिव में हो जाती। अभी तो जैसे नेगेटिव में लेंगे हम, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड है और डायरेक्शन ऑफ लाइट राइट साइड है। लेकिन अगर वही इमेज अगर यहाँ पे बनती ना पोल के राइट साइड पे, तो फिर हम v को पॉजिटिव लेते क्वेश्चन में, ठीक है, समझ आ गई। और तुम फिर अब मैं तुम्हें जैसे कॉन्वेक्स मिरर में समझाऊं, कॉन्वेक्स में, ठीक है, अब मैं तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर में समझाऊंगा। तुम्हें यार हर चीज बतानी पड़ती है और ना तुम कहोगे कुछ बताया तो है नहीं, ठीक है। इनर साइड पॉलिश्ड होती है, याद है ना डेफिनेशन भाई, बिना डेफिनेशन के तो तुम क्या मिरर डिफाइन कर पाओगे। वैसे तो तुम्हें डेफिनेशन तो आनी नहीं है, ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आएंगे फिजिक्स में तो ठीक है, जो भी है ठीक है। और मैं हर चीज पढ़ाऊंगा, देखो हर चैप्टर की हर चीज पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है जो सिलेबस में कट गया वो नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे आगे चल के काम ही आने वाला है। जो लोग जेई नीट की तैयारी करेंगे उनके तो सब आता है देखो, इसलिए फिर बेफालतू में तुम्हारे आगे चल के कंसेप्ट वीक रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं उस बात का। ये है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसको क्या लिख दूं मैं, इसको लिख दूं मैं फोकल लेंथ, इसको मैं लिख दूं फोकल लेंथ, ठीक है। अब मान लो लाइट आई यहां से, अभी भी लाइट राइट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ लाइट राइट में है ना, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर है, तो अभी भी डायरेक्शन ऑफ लाइट के उल्टी साइड ही ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर अगर उल्टी साइड ही ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर u फिर भी नेगेटिव ही होगा, हैं, u नेगेटिव ही होगा ना, पोल के इस साइड रखा है, लेफ्ट साइड डायरेक्शन ऑफ लाइट के उल्टी साइड रखा हुआ है, तो u नेगेटिव होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अब भाई क्या करा जाए, अब भाई मान लो इमेज तुम्हारी बनी, मान लो तुम्हारी इमेज मैंने बना दी यहां पर, मैंने तुम्हारी इमेज बना दी यहां पर, ये तुम्हारी इमेज है मान लो, ठीक है। एज्यूम करना है, कहीं बोल दो केस के हिसाब से नहीं, मैंने ऐसे ही लिया, इमेज तुम्हारी यहां पर बनी। अब v बताओ क्या ऐसा होगा, v पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? अब ये डायरेक्शन ऑफ लाइट के में ही है, डायरेक्शन ऑफ लाइट में ही इमेज बनी है, तो v पॉजिटिव होगा, ठीक है।
ये याद मत कर लेना भैया कि कॉन्वेक्स मिरर में V पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऐसा मत कर लेना V पॉजिटिव होता है या कॉनकेव मिरर में V नेगेटिव होता है। V कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके पता लगाना होगा। तुम्हें साइन कन्वेंशन जैसे मान लो U दे दिया तुमको, तो U तुमको फिर नेगेटिव में लेना पड़ेगा, और फोकल लेंथ दे दी तुमको, लेकिन यू नहीं बताया। अब तुमको बच्चे थोड़ा तुमको कोई साइन के साथ थोड़ा देंगे, तुमको दे देंगे कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये बात याद रखना भाई। फोकल लेंथ इन कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ पॉजिटिव में ही होती है और उसमें नेगेटिव में होती है कॉनकेव मिरर में। और भाई लिख लो इन सब चीजों को, तुम भूलते भी बहुत जल्दी हो, और फिर फालतू में यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो लिख रहे हैं और तुम लिखो ना, कोई फायदा नहीं है फिर इस बात का, फिर तो यार जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि बस हमको तो वीडियो से सब कुछ आ गया, आता कुछ भी नहीं है, अभी सवाल दे दो तो सिट्टी पिट्टी गायब पूरी। सवाल भी लाऊंगा, पहले एक बार तुम्हें क्या है ये चीजें समझा दूं, क्योंकि फिर सवाल की बरसात होने वाली है तुम पे, और कुछ भी नहीं करने वाला मैं, क्योंकि इसके बाद सवाल ही सवाल है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ है ही नहीं भाई, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, सवाल ही सवाल की बरसात होएगी। देखिए साइन कन्वेंशन तुम्हें समझा दिया, फॉर्मूले में आ जाओ यार, तुम फॉर्मूले पे आ जाओ। और इस साइन कन्वेंशन का एक डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये देखो साइन कन्वेंशन का एक डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, ये याद, इसको भी देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, और कमेंट कर देना अगर कंफ्यूजन बची हो कि भाई किस कौन से में तुम्हें कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है। अब आगे चलो, आगे है भाई तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। आगे है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा ये हो गया तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। इसको जो याद ना कर पाए उसको मेरी तरफ से एक चांटा खुद ही लगा लेना खुद के भाई, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसमें मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम कहोगे डेरिवेशन बता दो, नहीं बताऊंगा, मुझे याद भी नहीं है डेरिवेशन, और दूसरा कोई काम का नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें ये बताता हूँ क्या क्या है। ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। और मेन बात, ऑल विद साइन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, जैसा तुमको बताया साइन कन्वेंशन कैसे करना है। आ गया समझ में या नहीं आया, क्या समझाएं? पूछ लो भाई, पूछने में कोई अर्ज नहीं है, बाद में रोते मत डोलना, सिंपल सा फॉर्मूला है, नोट कर लो। फिर बता रहा हूं एक्स्ट्रा इसमें मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, क्यों? क्योंकि भाई ये चैप्टर में एक्स्ट्रा बताने लायक कुछ है ही नहीं, एक्स्ट्रा बताऊंगा तो भाई तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे है ही नहीं, वो तो उसके लिए फिर तुम्हें बहुत डीप नॉलेज में जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई फायदा नहीं है फिर। अब मैं आ जाता हूँ मैग्निफिकेशन पे। वो मिरर फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, पहले बता रहा हूँ, उसको याद कर लेना, वरना और पक्का क्वेश्चन आएगा उससे,
तुम्हारे फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आने वाला है उससे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ईमानदारी से कह रहा हूं, कोई लल्लू पल्लू क्वेश्चन मत समझ लेना, ठीक है। अब भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन कुछ भी नहीं होता, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम साइज को कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे पिक्सल्स में इमेज कितनी है, कैसे कितनी बड़ी है, ठीक है, या कितनी छोटी है पिक्सल्स में, है ना। अब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट का साइज कुछ और है लेकिन इमेज का साइज बड़ा आया, तो फिर उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, क्यों, कितनी बड़ी है, कितने टाइम्स बड़ी है ऑब्जेक्ट से इमेज, कितने टाइम्स बड़ी है, वो उसका मैग्निफिकेशन है, सीधा सीधा। अब फॉर्मूला लिख लो तुम, मैग्निफिकेशन, अरे यार, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं पता चल रहा क्या कि इमेज कितने टाइम्स बड़ी है या कितने टाइम्स छोटी होगी ऑब्जेक्ट से? बताओ, सही बोल रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो मेरे बच्चों, मेरे छोटे भाइयों। और इसको ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, h डैश बाय h, h डैश हाइट ऑफ इमेज, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और फॉर्मूला होता है -v बाय u, ठीक है, -v बाय u। ये विद साइन कन्वेंशन नहीं है, इसमें भी तुम्हें याद रखना साइन कन्वेंशन लगाना है, बिना साइन कन्वेंशन के मैग्निफिकेशन मत निकाल देना भैया, ठीक है। ये अलग से है साइन, ठीक है। मान लो तुम्हारा v आया -27, तो ये नहीं कि तुमने इसको साइन समझ लिया, दे रखा है तो 27 ही लिख दिया, नहीं, -27 लिख दिया। इसको माइनस करके अंदर ब्रैकेट में -27 लिखना, तो पॉजिटिव में 27 हो जाएगा। सॉरी, याद रखना ये बात, ठीक है। बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं भाई। ये अलग से है, ये साइन अलग से है, समझ लो ये बात। तुम्हें साइन कन्वेंशन इसमें भी लगाना होगा, वरना मैग्निफिकेशन सही नहीं आएगा। और साइन कन्वेंशन क्यों लगाना है हमको, तो भाई बस यही तो बताने कंपैरिजन में कि भाई हाइट इमेज की छोटी है ऑब्जेक्ट से या बड़ी है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये भी तो पता चलेगा मैग्निफिकेशन से कि इमेज इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड, इमेज उल्टी है या सीधी। सीधी होगी तो m पॉजिटिव में आएगा, उल्टी होगी तो m नेगेटिव में आएगा। खुद ये बात सोचो, अगर इमेज उल्टी ऑब्टेन हुई, ये है ऑब्जेक्ट, इमेज उल्टी ऑब्टेन हुई है, तो अगर इमेज की हाइट यहाँ पे पॉजिटिव में ली तो यहाँ तो नेगेटिव में ही तो ली जाएगी, क्वाड्रेंट की तरह सोचो, ठीक है ना। तो ये बात है, तुम्हें मैग्निफिकेशन साइज का ही नहीं बल्कि किसका भी वो देगी कि इमेज सीधी है या उल्टी, ठीक है। ये बात याद रखना, कहीं भाई भूल भाल जाओ भाई, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी फिर कोई गारंटी नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ कि भाई कुछ फिर बच्चे यूँ कह देते हैं कि भाई बताया नहीं है, ठीक है। चलो अभी ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ, फिर बहुत बड़ी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगले वीडियो में क्वेश्चन दूंगा भर भर के, तैयारी कर कर आना भाई, फिर कहना मत कि हमें कुछ आया नहीं, ठीक है ना। समझ आया हो तो लाइक कर देना। और दूसरी बात, आगे चैप्टर ही ख़त्म कर दूंगा मैं, अब बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। बाय बाय।